गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वर्ग यानी स्क्वायर। तो वर्ग दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले एक बुक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, है ना, ये शारदा का अंकगणित है। और मैं आपको इस इतनी मोटी किताब का चैप्टर भी दिखा देता हूँ। कितना सारा चैप्टर इसमें है, ये देखिए, है ना। इसे आप देखिए, मैं सारे सवालों का वीडियो आपको दूंगा, तो आप हमारे चैनल से बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए, फालतू की बातें ना करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे, 10 मिनट लेक्चर देगा, ये होगा वो होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, सीधे सवाल पे आता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं वर्ग। तो आपको एक रचना दिमाग में आ रही होगी। ये देखिए, ये हो गया वर्ग। तो वर्ग के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये अगर शीर्ष हम कहें तो ABCD, इसके 4 शीर्ष हैं, 4 शीर्ष। और शीर्ष के नाम हैं ABC और D। अगर कोण की बात करें तो आप देखिए, 1 2 3 और 1 4, 4 कोण हो गए, 4 कोण। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। अगर भुजा की बात करें तो 4 भुजाएं हैं, जिसके नाम है AB, BC, CD और DA। हम इन नामों को घुमा करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इनके गुण क्या होते हैं। वर्ग के गुण, इसको हम प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं पहला गुण इसका क्या है। पहला गुण है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है यह? एक समांतर चतुर्भुज है। यह क्या है? यह एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा गुण देखते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। आमने सामने की भुजा समांतर है। आमने सामने भुजा क्या हो गया? समांतर हो गया। तीसरा देख लेते हैं। प्रत्येक कोण जो होगा वह 90 डिग्री होगा। तो कोण से पहले देखते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यह है। अगला पॉइंट है प्रत्येक कोण। ये कोण देखिए आप, है ना, 4 कोण। तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, जिसको हम 90 डिग्री भी कहते हैं। समकोण होता है ना। देख लीजिए, ये इसके गुण है, वर्ग के गुण है। समांतर चतुर्भुज है यह। आमने सामने की भुजाएं समांतर है, चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। और क्या देखते हैं हम? इसके जो सम्मुख कोण होंगे, ये है ना, कोण A बराबर कोण C तथा
कोण बी बराबर कोण डी होता है। तो ये कुछ गुण थे वर्ग के। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं हम। तो मान लेते हैं यह अगर a है तो ये भी a हो गया, ये भी a हो गया और ये भी a। तो याद रखिएगा कि अगर दो बिमी आकृति है यानी 2 डायमेंशनल। अब 2 बिमी और 2D और 3D में क्या अंतर है? आप देखिए 2D 2 डायमेंशनल और 3D 3 डायमेंशनल। अब इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई मिलेगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी मिलेगा। तो 1D 2D 1D 2D 3D। तो ये जो आता है इसमें देखिए लंबाई के साथ चौड़ाई है, 3D या नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो आपसे भीतर वाले का जगह मांगा जा रहा है, ये भीतर वाला जगह मांगा जा रहा है ना। तो इसको कहते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल। और जब आप किसी बिंदु से चलना शुरू करें और ये चक्कर लगाते हुए बाहर बाहर फिर वहीं पहुंच जाएं तो इसे हम कहते हैं पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर या परिमाप। आप देखें यानी बाहर बाहर का एक चक्कर का जो योग होगा, जितना वो चक्कर लगाया बाहर बाहर, तो ऐसे 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 और ऐसे, और जहाँ से चला तो वहाँ पहुँच गया, तो इसे हम कहेंगे परिमाप। दूसरे शब्दों में कहा जाता है परिमिति और तीसरे शब्दों में कहा जाता है परिधि। तो इसके इस्तेमाल को हम सीखेंगे। तो परिमाप जो होता है ये आकृति के लिए है और परिमिति त्रिभुज के लिए इस्तेमाल करते हैं और परिधि वृत्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब पे बात पे मैं जाऊंगा, अभी इसे हम देखते हैं। तो ये वर्ग हो गया और वर्ग का परिमाप। तो परिमाप आप देखिए कि चारों तरफ की दूरी होता है। तो परिमाप बराबर, आप इसे उतार लिए होंगे, इसे इरेज कर लेता हूं। तो सबसे पहले परिमाप देखेंगे फिर क्षेत्रफल भी देखेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो देखेंगे यह फॉर्मूला आखिर बना कैसे, 4 गुना भुजा आखिर बना कैसे। तो आप देख लीजिए परिमाप अगर निकाले तो हमने कहा था अभी थोड़ा देर पहले, चारों ओर की दूरी का योग, चारों ओर की बाहरी दूरी का योग, यही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप क्या कहलाता है? चारों ओर की बाहरी दूरी का योग। यानी आकृति चाहे कोई भी हो, यदि हम परिमाप निकाल रहे हैं तो चारों तरफ हो सकता है, तीनों तरफ हो सकता है, पांचों तरफ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे चारों तरफ की दूरी क्या है, AB प्लस BC प्लस AC और प्लस CD प्लस DA। अब हम मान अगर रखें A मान करके, हम यहाँ पर x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी, लेकिन एक जैसा रखना होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुण कहता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप देखिए कि इसे हम अगर a मानते हैं तो ये भी a हो गया और ये भी a हो गया और ये भी a हो गया। आप देखें कि 1a 2a 3a और एक 4a, 4a। और a किसको डिनोट कर रहा था? a डिनोट कर रहा था भुजा को। तो 4 और बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, गुना भुजा। देखिए ये फॉर्मूला बन गया ना। तो आप जोड़ करके भी बना सकते हैं और फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। यदि हम पहले सीख लेते हैं और बाद में फॉर्मूला लाते हैं तो मैथ में इसे आगमन विधि कहा जाता है। और डायरेक्ट हम यदि फॉर्मूला से बनाते हैं तो इसे निगमन विधि कहा जाता है। बड़ी कक्षाओं के लिए यह विधि अच्छी है और छोटे कक्षाओं के लिए यह विधि अच्छी है। असल में दोनों विधि ही अच्छी है। तो आप जैसा समझें। अब हमारे दिमाग में आ गया कि हमें चारों तरफ को जोड़ देना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बार बार जोड़ने के क्रम को गुना कहते हैं। देखिए गुना किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। गुना यानी बार बार जोड़ने के
क्रम को गुना कहते हैं। यानी कि आप बार बार जोड़िए या एक बार गुना कीजिए, वही होगा। देखते हैं, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी 2 कितनी बार है, तो 2 है 5 बार, तो 2 पंचे 10, आप जोड़ करके देखिए 2 पंचे 10 होता है। तो बार बार जोड़िए या एक बार गुना कीजिए तो आपका उतना ही आंसर आता है। तो आपने देखा कि परिमाप का फॉर्मूला कैसे आया। तो अब हम देखेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ले लिया आपने। चलिए अब देखेंगे क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो चलिए इसको, इस फॉर्मूले को भी देखते हैं आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब क्षेत्रफल की बात करें तो वह मांगा जा रहा है आपसे बीच वाले भाग का, बीच वाला भाग, बीच वाला भाग। आपको यह दिमाग में रखना है कि हमसे क्षेत्रफल मांगा जा रहा है तो ये बीच वाला भाग बोला जा रहा है। और कोई भी क्षेत्रफल आप ले लीजिए, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल लीजिए, उसमें गुना होता है। और गुना क्या होता है, एक लंबाई का और एक चौड़ाई का। तो क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे हम, लंबाई गुना चौड़ाई। चूंकि लंबाई भी इसका a है और चौड़ाई भी इसका a है, तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर। तो a किसके बदले में आया था, a आया था भुजा के बदले में, तो इसका आंसर हो गया भुजा स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसका फॉर्मूला भी निकालना सीखा। अब हम देखेंगे कि वर्ग और भी कुछ होता है क्या। तो इस तरह देखिए, वर्ग में और भी कई फॉर्मूले हैं, जैसे इसके विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ, एक गुण में आप यह भी जोड़ लें, गुण के वाले में एक चीज़ छूट गया, उसे आप जोड़ लें। गुण जो लिखाया था मैंने उसमें यह भी लिख लें, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण किसे हम समझेंगे, ये देखिए, ये तिरछा तिरछा मिलता है ना, कोना कोनी, तो इसे कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको AC बराबर BD के रूप में। तो आप समझ गए। ये एक विकर्ण, एक गुण और होता है जो आप लिख लें, विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। अभी ये मैंने आकृति के बारे में बताया, लेकिन एक वर्ग और होता है। मेरा मेन मोटो वही है, इसे भी मैं साथ में लेकर के चलाया। जब वर्ग की बात हो रही है तो जितने प्रकार के वर्ग है मैं उन सभी को आपको बताऊंगा। तो एक वर्ग होता है, उसे कहते हैं वर्ग बराबर एक और होता है। देखिए, वो जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया वो रेखागणित था, यानी वो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। लेकिन वो जो रेखागणित, वो रेखा है, लेकिन ये नहीं कि रेखागणित उसको भी कहते हैं जो कंपास से लेकर के बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, वो मैं नहीं पढ़ा रहा था, वो मैं क्षेत्रमिति वाला पढ़ा रहा था। अब देखिए, वर्ग में एक और आता है। वर्ग मतलब होता है दी गई संख्या को, दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे
वर्ग कहते हैं। यानी क्या कहा मैंने परिभाषा में? मैंने कहा कि जो संख्या दी गई है उसको उसी संख्या से गुना कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे ही हम वर्ग कहेंगे। मान लीजिए आपको एक दिया गया है 5, एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम 5 को, और फॉर्मूला के अनुसार यानी परिभाषा के अनुसार और सूत्र के अनुसार भी होता है, तो दी गई संख्या को, दी गया संख्या है ना, को उसी संख्या से यानी उसी से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी 25 प्राप्त हुआ ना, तो ये जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। तो किसका वर्ग कहते हैं? उसी संख्या का वर्ग कहते हैं, उसे उसी संख्या का वर्ग कहते हैं। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। तो ये हो गया वर्ग, और इसे हम क्या कहेंगे? ये जो दोनों हैं, दोनों में से कोई एक है तो ये कहलाएगा, चाहे ये या ये, दोनों में से एक कहलाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले वर्ग को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या नियम है, सारे नियम को बता लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे वर्गमूल पर। तो फिर से एक बार देखते हैं, दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उसी संख्या का वर्ग कहते हैं। उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे हो। जरा जिसको भी दिक्कत है आप हाथ उठा करके हमें इशारा कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में भी हूँ, इसलिए आप आवाज़ ना करें, इशारा करें। देखिए है ना ये, तो जैसे कि 5 है और 5 को 5 से ही गुना कर दिए तो जो 25 आया यानी जो गुणनफल आया वह वर्ग कहलाएगा, और दोनों में से एक इसका वर्गमूल कहलाएगा। अब इसको देख लेते हैं, वर्ग यानी 25 का मूल मीन्स होता है जड़, तो 25 का जड़ में क्या है? तो जड़ में है 5, है ना। 25 के जड़ में क्या है? 5, यानी 5 के साथ गुना हुआ तो 25 बना, तो ये वर्ग हो गया और ये वर्गमूल। अब वर्ग को हम दर्शाते हैं स्क्वायर के रूप में, मान लेते ये है, ये हो गया वर्ग, और वर्गमूल को हम दर्शाते हैं रूट के अंदर में, ठीक है। तो ये वर्ग हो गया और ये वर्गमूल हो गया। तो ये सब आप परिचित होंगे, फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं, छोटी छोटी बारीकियों को बताऊं। अब इसके निकालने के कुछ नियम होते हैं, आप इसे देखिए, इसके निकालने के कुछ नियम को मैं बताता हूं एक एक करके। तो देखिए पहला नियम है कि आप उस संख्या को उसी से गुना कर दीजिए, यानी यह नियम हो गया गुना का नियम। इसमें देखेंगे आप कि 10 तक तो बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं। 1 का गुना किए तो 1 आया, 2 को 2 से गुना किए 4 आया, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64 यानी 64, 9 गुना 9 81, और 10 गुना 10 100। अब ये इतनी आसानी से क्यों निकल गया? क्योंकि हमें पहाड़े याद होते हैं 20 तक। तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 1 हो गया, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 4, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 4 का 4 बार 16, 5 का 5 बार 25, 6 का 6 बार 36, 7 का 7 बार 49, 8 का 8 बार 64, 9 का 9 बार 10 का 10 बार। लेकिन हमें यह सिखाया गया स्कूल में कि पहाड़े 10 तक लिखिए। पहाड़े तो और भी हो सकते हैं, 11 क्यों नहीं हो सकते, 12 क्यों नहीं हो सकते, 13 क्यों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं उसे दिखाऊंगा कैसे करना है। आप देखिए यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखें इसे, और उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम 30 तक तो याद रखेंगे, और 30 तक यदि आप रख लेते हैं ना तो आधा सवाल तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे के नियम को देखते हैं कि कैसे बनता है आगे का।
अब यहाँ पर मैं 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए कि आप 11 का टेबल 10 बार तो आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। 11 का जो टेबल है वो 10 बार आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10 तक हमें बचपन से टेबल को सिखाया गया है। तो 11 10 जा कितना हो गया 110। अब आप देखिए यहाँ पर कि 11 कितना जा बच गया, यानी 11 का टेबल हमने 10 बार तो ले लिया, लेकिन बचा कितना बार, एक बार और बचा। तो 11 बन जा कितना हो गया 11। अब आप इसे जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, पहले आप 10 बार निकाल लीजिए और फिर जितना बार बच गया उसको निकाल करके जोड़ दीजिए। एक विधि तो ये हो गया, और दूसरा विधि देखते हैं हम 11 × 11 को, ठीक है। ये दूसरी विधि बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले आप दरवाज़ा खोलिए कमरे का, मान लीजिए आप कमरे में घुस रहे हैं, आप दरवाज़ा खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे, मैं भी रहूँगा, मैं भी खोलूँगा। आपने दरवाज़ा खोला, ये कहानी है, असल में ये कहानी है नहीं, मैंने बनाया है। तो आप इसे समझिए कहानी के तौर पर। अगर आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मान लीजिए आपका यह घर है और इसमें दरवाजे लगे हुए हैं, तो आप पहले दरवाज़ा खोलेंगे। तो हमने भी वही किया। तो हमने क्या करा, यहाँ पर गुना किया करेंगे। तो 1 1 जा कितना हो गया 1, यानी 1 एकम 1 हुआ। फिर यहाँ पे क्या करना है, एक बार भीतर वाले को और एक बार बाहर वाले को गुना करके जोड़ना है। तो आप अंदर के कुछ काम करते हैं ना, तो वही काम हम यहाँ पे अंदर में कर रहे हैं कि क्या काम कर रहे हैं, पहले भीतर वाले को गुना किया 1 1 जा 1, और फिर गुना किया 1 1 जा 1, 1 1 कितना हो गया 2 लिख दिए। अब जब हम बाहर निकलेंगे तो दरवाज़ा भी बंद करेंगे। तो चलिए दरवाजे को बंद करते हैं, 1 1 जा कितना हो गया 1। अब जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे अभी यहाँ तक, तो आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। चलिए देखते हैं, 12 गुना 12 को हम लेते हैं, 12 गुना 12 को। ये सवाल है, मैं इसे इस पर नहीं बना रहा हूँ यहाँ इसलिए। अब देखिए दरवाज़ा खोलेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया 2 2 जा 4। अब ध्यान रहे कि एक ही डिजिट लेना, ये नहीं कि अगर हाथ में आ रहा है तो बगल वाले में जोड़ना भी है। तो 2 2 जा कितना हो गया 4। कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अब दरवाज़ा के खोल के अंदर चले गए, प्रोसेस करेंगे अंदर में, 2 1 जा कितना हुआ 2, और फिर 2 1 जा कितना हुआ 2, 2 और 2 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 4। अब फिर दरवाज़ा बंद करेगा 1 1 जा 1, ठीक है। अब अगला इसको देखते हैं, 13 गुना 13। आपको इतना इजी आ जाएगा, मैथ वर्ग निकालना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। आप सिर्फ हमारे वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप कहीं चूक कर जाएंगे, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। अब देखिए दरवाज़ा मैं खोलता हूँ, 3 3 जा कितना हो गया 9, और फिर अंदर का काम करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 कितना हो गया 6, तो लिख दिया हमने 6। फिर दरवाज़ा बंद कीजिए, जब बाहर निकल रहे हो उसमें कितना हो गया 1। अब आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं, गुना करने के बाद फिर उतना ही जोड़ते हैं। तो क्यों ना इसको हम डबल कर दें। चलिए एक और दिखाता हूँ, 14 × 14। तो आप देखिए क्या हुआ, दरवाज़ा खुला तो 14 4 4 जा 16, 16 का 6, हाथ में कितना रहा 1। यही मैं बता रहा था अभी थोड़ा देर पहले, हाथ में रहा 1। अब आप देखिए 4 1 जा है और फिर से 4 1 जा है, तो क्यों ना एक बार 4 1 जा पढ़ लें और उसको कर दें डबल। अब ये ऐसा क्यों होता है वह भी मैं बताऊंगा। तो 4 1 जा 4 और उसको कर दे डबल, कितना हो गया 8 और हाथ में कितना बच गया था 1, कितना हो गया 9। अब दरवाज़ा करेंगे बंद, 1 1 जा 1। अब देखिए आखिर में ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लीजिए, a + b का होल स्क्वायर, यानी इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² + 2ab + b²। तो हम क्या करते हैं, पहले a का स्क्वायर करते हैं कि नहीं, तो कर लिया स्क्वायर। फिर देखिए a और b को लिए, a b लिए तो 2 गुना भी करते हैं, तो ये इसीलिए ये डबल हो जाता है। आप ऐसे भी पढ़िए और ऐसे भी पढ़िए, तो इसलिए बीच में डबल हो जाता है। और लास्ट में फिर लास्ट वाले का स्क्वायर भी करते हैं, तो इसलिए यही फॉर्मूला यहाँ पर छुपा हुआ है। अब आप देखें 15 का, देखिए आपको इजी लगने लगेगा। तो 15 गुना 15 करते हैं, तो आप कुछ काटाकाटी कुछ नहीं, अब डायरेक्ट मुंह से करेंगे। 5 बचे 25 के 5, हाथ में रहा 2, कहीं पर लिख लीजिए 2, क्योंकि नए नए में आप भूल करेंगे। तो 25 का 2 लिख लिए। अब 5 एकम 5 और उसको कर दिया डबल, कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हुआ 12, हाथ में रह गया 1। 1 1 जा 1 और 1 कितना हो गया 2।
देखिए हमारा निकल गया। जब 16 का दिखाता हूँ, ये काटा कटी अब बंद। अब एक बार सीख गए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए 6 6 जा 36 यानी 6 6 का 36, बचा कितना 3 बच गया ना। तो 6 का 6 और कर दीजिए डबल, कितना हो गया 6 और डबल 12 और 3 15 के 5, हाथ में कितना रहा 1, फिर 1 बच गया, इसको भी रखना है। 1 1 जा 1 और 1 कितना हुआ 2। देखिए कितनी आसानी से आप निकालना सीख गए हैं वर्ग को। अभी तक आप नहीं समझ रहे थे लेकिन आप समझ गए, अब कितनी आसान लगने लगी है। अब देखिए थोड़ा बड़ा में जाते हैं, ठीक है, अभी तो छोटा छोटा था, अब इस विधि से आसान यह विधि लगेगा। अब थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटी छोटी संख्याएं तो हो गई, 16 तक हो गया, 17 देखते हैं। तो 17 गुना 17, अब यहीं पर हम करेंगे। अभी हम यहाँ लिखते तब यहाँ नहीं लिखेंगे, अब हम यहीं पर करेंगे क्योंकि हमने बार बार प्रैक्टिस किया और करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब वरदराज जैसे व्यक्ति महामूर्ख होकर के भी मेहनत करके जब ये ऐसा कर सकते हैं करिश्मा, उन्होंने पाणिनि व्याकरण लिख दिया, पाणिनि भी उन्हीं की तरह थे वरदराज की तरह, जब वो व्याकरण लिख दिए संस्कृत का, तो क्या हम मैथ नहीं सीख सकते? आखिर मैथ में ऐसा है ही क्या जो हम नहीं सकते? अगर कोशिश करेंगे तो रस्सी के रगड़ से जब कुएं में दाग हो सकता है, पत्थर घिस जाता है, और घड़ा रखने से जो नाजुक सा घड़ा होता है उस पर रखने से वहाँ पर एक गड्ढा जैसा बन जाता है कुएं के चबूतरे में। तो हम भी बार बार प्रयास करेंगे और इतना बार प्रयास करेंगे कि हमें यह कंठस्थ हो जाए। और मनोविज्ञान कहता है यदि एक बार कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 5% ही याद रहता है, तो क्यों ना हम इसे 20 बार प्रैक्टिस करें, और 20 बार प्रैक्टिस करने से हमारा कितना % हो जाएगा, ये 100%। और एक उर्दू में कहावत है इल्मे रियाज, ये उर्दू का शब्द है इल्मे रियाज, और इसका मतलब होता है प्रैक्टिस के बिना आप मैथ नहीं सीख सकते। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ में आपका निखार आते चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि ये भी दूसरे वीडियो की तरह लेक्चर देना शुरू किए। नहीं, मैं मुद्दे पर आता हूँ, और बीच बीच में जब तक आपको जोश नहीं दूंगा ना तो आपका मन ढील होने लगेगा, आप सुस्ताने लगेंगे, क्योंकि वीडियो मेरा 1 घंटा से कम का नहीं आएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं, 17 गुना 17 करते हैं। तो हमने क्या करा, दरवाजा खोला, 4 4 जा 7 7 जा 49, तो 9 ले लिए, 4 रह गया, है ना, 7 7 49 का हाथ में रहा 4। अब भीतर का काम कीजिए, कितना हो गया 7 एकम 7, उसको कर दीजिए डबल, कितना हुआ बताइए, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 18 की 8, हाथ में कितना रह गया 1। बताइए आप लोगों को कहा गया है आप भी इशारा कर सकते हैं, तो क्या एक उंगली से 1 नहीं बता सकते हैं? तो ऐसे चुपचाप बैठे रहने से तो नहीं मजा आता। अगर कोई कहानी सुनाता है तो उसमें हूँ भी करना पड़ता है, और यदि आप हूँ करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वह सुन रहा है, नहीं तो पता चला कि हम बकते रह गए और अब उधर बैठ के सो गए। तो चलिए, यहाँ कितना बच गया 18 का 7 दूना 14, 18 का 1, 8 हाथ में रहा 1, 1 1 जा 1 यानी 1 और 1 कितना हो गया 2। देखिए कितनी आसानी से आप निकालना सीख गए। अब 18 गुना 18 देखते हैं, 8 8 64 के 4, हाथ में रहा 6, 8 1 8 और कर दीजिए डबल, कितना हो गया 16, 16 और 6, 16 6 22 होता है, 22 का 2, हाथ में कितना रहा 2, 1 एकम 1 और 2 कितना हो गया 3। तो आप सीख गए ना, तो आप 19 निकालिए, 20 निकालिए, और इसी तरह करके आप जितना चाहे निकाल सकते हैं। और भी कई विधियां हैं जिसे आप मैं दिखा देता हूं, इससे वो हार्ड ही लगेगा आपको। चलिए उसको भी दिखा देता हूं। मान लेते हैं एक 47, तो 47 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो इसके देखिए बहुत तरह की विधियां हैं। यदि आप बेस आपको क्लियर है ना, तो आपको कोई भी शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं, कई शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट भी बताता हूं आपको। आप कहीं यह ना सोचे कि इसको तो शॉर्टकट आता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी शॉर्टकट आता है और मैं बता कर दिखाता हूं आपको। देखिए इसमें क्या करना होगा, 2 बेस मानना होगा, एक 50 और एक 25। तो असल में बेस है हमारा 25,
हम यहाँ चेक करेंगे कि 47 जो है 50 से कितना कम है, तो आप देखेंगे 47 50 से 3 कम है। अब ये 3 कम है तो माइनस, और ज़्यादा है तो प्लस। एक प्लस वाला भी बताऊंगा। चलिए देखिए, इसमें कर दिए कम तो कितना हो गया, 25 में 3 गया 22। अब जो यहाँ पर बचा है इसका कीजिए स्क्वायर, तो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, लेकिन इसको 2 डिजिट बनाना होगा आपको, तो ये इसका हो गया स्क्वायर 2209। अब मैं दिखाता हूँ आपको 52 का, देखिए प्लस वाला आ गया, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से ये 2 ज़्यादा है, ये -3 था और ये +3 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेस है उसमें जोड़ देंगे 2, तो ये कितना हो गया 27, और फिर इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो 2 दूना कितना होता है 4, और इसको बनाना होगा 2 डिजिट। तो देखिए कितना ताम झाम वाला शॉर्टकट है। और अधिकतर होता क्या है कि एग्जाम के समय में सीख करके तो जाते हैं शॉर्टकट, और बेसिक क्लियर नहीं होने की वजह से वहाँ जा करके हम भूल जाते हैं कि जोड़ना था कि घटाना था, पता नहीं। अब लीजिए, और इससे बढ़िया है कि आप बेस को क्लियर रखिए। यदि आपका बेस क्लियर है तो आप आराम से बना सकते हैं, अगर हम ये भूल भी जाएं तो भी बना सकते हैं। तो ये थे वर्ग के कुछ नियम। अब हम एक एक करके इस किताब का, यह जो मोटी किताब है इसमें जितने सवाल हैं मैं आपको एक एक करके सारे का जवाब दूंगा। और हाँ, जैसे ही वीडियो 1 घंटा से ऊपर होने लगेगा मैं अगले वीडियो में उसका डिस्कस करूंगा। तो आपने पूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालना तो सीखा। अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाए। तो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ आप देख रहे हैं एक शब्द मैराथन क्लास। तो मैं जितना भी मैथ का क्लास लूँगा वो छोटा मोटा क्लास नहीं होगा, उसमें बड़े बड़े क्लास आएंगे, 1 घंटा से ऊपर का हो सकता है, कम का नहीं हो सकता है। तो मैराथन क्लास, तो मैराथन क्लास का मतलब होता है लंबा क्लास। जिस प्रकार जो मैराथन दौड़ होता है एक लंबा दौड़ होता है, और जो लंबे रेस का घोड़ा होता है वही अपने कंपटीशन के मार्केट में टिक पाता। आज कंपटीशन का दौर है, सब जगह कंपटीशन का दौर है। अगर आप लंबी तैयारी नहीं करेंगे, छोटी मोटी तैयारी करेंगे, तो वो अर्जुन वाला स्थिति नहीं है कि जहाँ है वहीं निशाना मानिए तो लग जाएगा। निशाना हमेशा ऊपर रखिए, तो कम से कम ऊपर ना हो तो कम से कम नीचे तो आएगा ना। और कोई भी जॉब जो होता है छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि आप किसी भी जॉब में आपको मिल रहा है तो पहले आप उसे लीजिए, इसके बाद अपनी तैयारी को जारी रखिए, फिर आप देखिए आपका इंक्रीमेंट भी ज़्यादा अच्छा होगा और आपका प्रमोशन भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ देखते हैं मैराथन क्लास है यह, तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स के जितने भी इस तरह के होंगे वर्ग वह मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए अभी हम देखेंगे दशमलव का वर्ग। दशमलव का वर्ग आप देखें कि यदि यह 12 है, ठीक है, तो 1.2 गुना 1.2, तो ऐसे में आप समझ लें कि यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, ठीक है, दशमलव नहीं है। आप इतना ही समझ लें कि यहाँ पर दशमलव नहीं है। तो कुछ इस प्रकार संख्या मिलेगा आपको कि दशमलव नहीं है तो है क्या चीज़, 12 है। और 12 का हमने देखा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। फिर से दिखाता हूँ, 12 गुना 12, दरवाजा खोलिए, कितना हुआ 2 दूना 4, काम कीजिए भीतर में, 2 1 2 और कर दीजिए डबल, कितने हो गए 4, 1 एकम 1, यानी दरवाजा अब हमें करना है बंद, तो 1 एकम 1। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। और गुना के नियम में हम जानते हैं कि जितने अंक के बाद गुना, देखिए ये गुना कर रहे हैं ना, तो जितने अंक के बाद डिजिट लगा है उतने अंक के बाद डिजिट लगाना पड़ता है। तो जब 12 गुना 12 आपने किया तो हो गया 144, और 1 अंक यहाँ से और 1 अंक यहाँ से, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद हम लगाएंगे दशमलव। और जब भी दशमलव लगेगा तो इधर से देखना है, ना कि इधर से नहीं देखना है, इधर से देखना है। तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका दिखाता हूं, 1.2 और इसका करना है स्क्वायर। तो आप देखिए जब इसका स्क्वायर किए तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं,
तो आप देखिए दशमलव उड़ाए तो दशमलव उड़ाने से क्या आया 10 आया। तो क्या इसका हम होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 का हमें, इसलिए तो मैंने कहा था 30 तक कम से कम याद रखिए। तो 12 का भी थोड़ा देर पहले देखा 144 होता है, और 10 का 10 टेबल तो आराम से पढ़ लेंगे, तो 10 10 जा 100 होता है। अगर इस तरह ऑप्शन है तो यही छोड़ दीजिए, और अगर ऑप्शन में 1.44 है तो आप इसको भी हल करना होगा आपको। तो आप देखिए 2 डिजिट का 2 अंक के बाद लगा दिए, तो कितनी आसानी से आप दशमलव वाला भी सीख गए। अब हम देखेंगे कि भिन्न का वर्ग निकालना। तो भिन्न का वर्ग निकालना सीखेंगे, तो देख लीजिए यहीं पर तो आप सीख गए, दशमलव को उड़ाएं तो ये भिन्न हो गया। भिन्न यानी अंश बटे हर, जिसे हम P बटे Q के भी नाम से जानते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये भी तो भिन्न हो गया ना, तो भिन्न का तो सीखें। तो भिन्न का जब वर्ग निकलेगा तो यहीं रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ना। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं, एक उदाहरण से देखते हैं। अगर हम कहें 17 बटे 5 का वर्ग निकालें, ये दिया सवाल। तो 17 को हम करेंगे 17 गुना 17, और 5 को करेंगे 5 गुना 5। यदि याद है तो 17 गुना 17 289 होता है। नहीं याद है तो आपके पास विधि है, बेस वाली विधि। तो 7 7 49 के 9 हाथ में रह गया 4, तो 7 एकम 7 और कर दीजिए डबल, 7 दूना 14 और 4 18, 2 एकम 2 और 1 3, 1 एकम 1 और 1 2, 289 और 5 बचे 25। तो देखिए ये वर्ग आप निकालना सीख गए किसका? तो ये वर्ग था भिन्न का। अब हम इसको सीखने के बाद अब हम देखेंगे, वर्ग हमने सीख लिया, तो वर्ग को सीखने के बाद हम देखेंगे किसका? वर्गमूल का। तो चलिए अगर बड़ा बड़ा संख्या का वर्ग हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 103 का वर्ग है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? तो हम इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे। तो 2 अंकों वाली हमने अभी देखा ना, तो उसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 अंकों में से बांटना होगा। अब इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? देखिए तो अब यहाँ पर आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। हम जितना भी नियम बता रहे हैं आपको सब बेस है, और बेस अगर मजबूत है, यदि आप घर बना रहे तो बेस आपको मजबूत करना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी पे लगाते हैं। तो लगा दिया हमने, और इसे कहा जाता है सर्वसमीका 1। और कभी कभी सवाल यह भी दिया जाता है कि बिना गुना किए, तो यही है बिना गुना किए, है ना। तो आप निकालेंगे a के जगह हमारा क्या है? a स्क्वायर। तो 100 का आप स्क्वायर कीजिए, कितना इजी निकलेगा देख लीजिए। 1 का स्क्वायर किए 1 हुआ, 2 जीरो बन जाएगा 4 जीरो। तो ये देखिए इसका स्क्वायर किए प्लस 2, a का मान 100 और b का मान 3 प्लस b का स्क्वायर। ये है, हम यहाँ लिखते हैं। तो 1 का होता है 1 और 2 जीरो बन गया 4 जीरो, है ना। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 जीरो बचा हुआ था, 2 जीरो डाल दिए। अब 3 तिया 9 होता है ना। अब आप इसे जोड़िए, 9 इकाई को इकाई के साथ जोड़ा जाता है, तो 9 का 9 हुआ। अब दहाई को दहाई के साथ तो 0 हुआ, ये सैकड़ा को सैकड़ा के साथ 6 हुआ, और ये 10। तो इसका वर्ग हो गया यह। देख लिए अब कितना इजी से, इसमें कुछ ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है ट्रिक परीक्षा में भूल गए, तब क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो आप बेस को क्लियर कीजिए। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम देखेंगे वर्गमूल, है ना। और ये मैराथन क्लास है, तो कृपया अंत तक इसे जरूर देखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और टाइम पास करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत भोजपुरी गाने और तरह तरह के गाने हैं, आप उसे देख सकते हैं और नाच सकते हैं। तो हम सीखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 2 शब्द मिले हुए हैं, वर्ग और मूल, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है वर्ग का जड़। वर्ग का जड़, इसका अर्थ होता है वर्ग का मूल में जड़, है ना। तो वर्ग का जड़, तो मान लीजिए ये 25 है और ये एक वर्ग संख्या है, तो इसके जड़ में कौन है? तो इसके जड़ में है 5, तो इसका वर्गमूल हुआ 5। तो हम इसे लिखते हैं इस प्रकार। अगर इस प्रकार दे दिया
तो वर्गमूल वो नहीं लिखेगा, और अगर इस तरह नहीं दिया तो कहेगा वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल निकालने के भी कुछ नियम होते हैं, तो मैं सिखाता हूं आपको कुछ नियम, ठीक है। तो चलिए वर्गमूल के नियम देखते हैं। वर्गमूल के नियम। तो वर्गमूल के नियम में पहला है बार बार घटाने विधि। बार बार घटाने विधि द्वारा। तो आप यहां पर सवाल कर सकते हैं सर कि हम क्या घटाएं, आम घटाएं, इमली घटाएं? नहीं, ये मैथ है, आम इमली घटाने से नहीं होगा। इसमें घटाना होगा अभाज्य संख्याओं को। किसको? नहीं सॉरी, विषम संख्याओं को घटाना होगा। किसे घटाना होगा? विषम संख्याओं को। इसमें हम बार बार क्या घटाएंगे? विषम संख्याओं को। तो चलिए यह एक विधि हुआ। दूसरा विधि होता है भाग विधि। भाग विधि है ना, ये देखिए, यह एक विधि हुआ और ये दूसरा विधि हुआ। और तीसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि है ना ये। तो ये तीन विधियों को बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बताते हैं बार बार घटाने विधि। तो मान लेते हैं कोई एक वर्ग संख्या है, यदि आपको कह दे कि आप 144 का, छोटा लूँगा, घटाते घटाते बोर्ड भर जाता है ना, तो मैं छोटा ही उदाहरण लूँगा। 144 का वर्गमूल निकाले। ये सवाल इस प्रकार भी दे सकता है, या आपको यह भी दे सकता है कि इसी को दूसरे टाइप से दे सकता है आपको कि √144 का मान निकालें। तो दोनों बात एक ही है, तो दोनों बातों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला हम सॉल्व करेंगे बार बार घटाने विधि। तो 144 आप लीजिए, उसमें घटाइए पहला अभाज्य संख्या 1, कितना बचा? चलिए यहाँ घटाते हैं, यहाँ घटा दिए 1, कितना बचा? 143। अब हम इसमें घटाएंगे कितना? 143 घटा 3। सम संख्याओं को नहीं लेना है, विषम संख्याओं को लेना है। तो इसका हो जाएगा 140। अब इस 140 में हम घटाएंगे कितना? 5, हो गया 135। फिर 135 में हम घटाएंगे 7 को, तो 15 में 7 गया 8, यानी 128। और 128 में हम घटाएंगे 9, तो हो गया 119। 18 में 9 गया 9, बचा 2 में कुछ नहीं गया, बचा 1 तो 1 उतर गया, ठीक है। अब हम 119 में घटाएंगे 11, तो ये हो जाएगा 108। देख लीजिए, 9 में 1 गया 8 और 11 में 1 गया 10। इधर देखते हैं, अब 108 में घटाएंगे हम 13, तो 8 में 3 गया 5, अब बचा यहाँ 10 से किसको दे नहीं दिए थे अभी, तो 10 में 1 गया 9, 5 3 8 9 1 10, ठीक है। 95 में हम घटाएंगे 15, तो हमारे पास बचेगा 80। और 80 में घटाएंगे हम 17, तो 10 में 7 गया 3 और 7 में गया 6। फिर 63 में घटेगा 19, तो 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा 5 में गया 4। फिर 44 में हम घटाएंगे 21, तो 4 में 1 गया 3 और 4 में 2 गया 2। अब हम 23 में घटाएंगे 23। अब आप देखिए 0 आ गया। जब 0 आ गया यानी वो काम खत्म हो गया। अब गिनेंगे हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार। तो ये जो 12 बार आया, 12 बार, तो ये ही हमारा हुआ वर्गमूल 12, है ना। तो आप देखिए यहाँ विधि को। अब इसके बाद अब इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब हम देखेंगे इसी का दूसरा विधि, और वह है भाग विधि। तो चलिए 144 का ही निकालते हैं।
और फिर जैसे जैसे सवाल आएंगे उसे भी बताऊंगा। तो चलिए भाग विधि देख लेते हैं। सवाल वही है, 144 को हम भाग विधि से बनाएंगे। ये देखिए, और इसका जोड़ा इस साइड से लगता है, और यदि यहाँ जोड़ा लगता तो ठीक है, और नहीं जोड़ा लगा तो ये अकेले रहेगा। अब हमें ऐसे टेबल का चुनाव करना है, चाहे एक मिल जाए या उससे कम मिले। तो चलिए हम यहाँ देखेंगे, ये 1 1 जा 1 हो गया, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, और जब भी ये आएगा तो ये 2 बार आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिए, इसको अब जोड़ेंगे, क्योंकि गुना में जोड़ होता है। तो जोड़ने के बाद हो गया 2 और 1 में 1 कट गया। अब जब भी उतरेगा तो ये जोड़े में उतरेगा। यही तो वर्गमूल की खासियत है, जब भी आता है वो जोड़े में आता है। अब हम यहाँ यह लें कि अगर 1 लेते हैं तो 21 1 जा 21 हुआ, इसके करीब पहुँचना है। अगर मिल गया तो अच्छी बात है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे 2। तो आप देखिए 22 दूना कितना होता है 44, तो ये 12 बार में आया। तो ये है भाग विधि। और एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसे भी दिखाता हूँ। ये अभाज्य संख्याओं को लेना है। तो अभाज्य संख्या क्या है, पहली अभाज्य संख्या है 2। हम कैसे जानेंगे 2 से कटेगा, तो इसका भी वीडियो हम विभाजिता के नियम का डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, और फिर 9 को 3 से करेंगे तो 3 बार में, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब चूंकि इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको रूट के अंदर तो रखना ही होगा। अब ये रूट से बाहर निकलेगा कैसे, तो रूट के बाहर निकलेगा जोड़े में से 1 ठो, जोड़ा में से 1 ठो, और जोड़ा में से 1 ठो। देखिए जोड़ा का महत्व है कि नहीं। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो देखिए मैंने तीनों विधि बता दिए, और वर्ग का एक विधि छूट गया, उसे भी मैं डिस्कस कर देता हूं। अब इसे देख लीजिए। अगर आपको बाद में देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपको एक विकर्ण विधि बताता हूं। वर्ग निकालने की एक विधि और होती है जिसे हम कहते हैं विकर्ण विधि। तो वो वर्ग का है, न कि वर्गमूल का। तो यहां लिख देते हैं वर्ग की विकर्ण विधि। विकर्ण विधि, इसमें आपको एक शर्त पालन करना होगा कि जब भी यह निकलेगा तो वह 3 अंक की संख्या ही निकलेगा। अगर 2 होगा तो नहीं निकलेगा, 2 निकल सकता है, आगे हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन 4 नहीं निकल सकता। देखिए मान लेते हैं 144 का वर्ग निकालिए, वर्ग, यहाँ वर्गमूल की बात नहीं हो रही है, वर्ग की। तो हम यहाँ पर अगर 2 दे देगा, सिर्फ 44 का देगा, तो हम यहाँ 0 लगा सकते, 3 अंक हो गया। लेकिन 3 अंक से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, यहाँ पर 1 अंक भी ले सकते, 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे एक वर्ग, 9 घर का वर्ग। तो इधर से 1 घर और इधर से 1, कितना हुआ 3 हुआ, और फिर इसको काट दिए, कितना हो गया। अब देखिए 9 घर हुआ ना, और सबका बनाना है विकर्ण। तो विकर्ण हमेशा ऐसे ही बनाइएगा आप, इस तरह। ये अब हमें इधर इसको लिखना है 1 4 4 1 4 4। अब देख लीजिए अब क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 और यहाँ पर डालेंगे 0। सॉरी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बीच वाले को भरेंगे। तो ये 4 और ये 4 ले लिए। देखिए 4 4 जा 16 हो गया। अगर एक डिजिट बचता यहाँ पर तो हम यहाँ 0 भर देते। ठीक है, अगर यहाँ एक डिजिट बचता तो हम यहाँ पर 0 भर के उसको 2 डिजिट बनाते। फिर ये 4 4 जाकर ये 16 हो गया। फिर 1 1 जा, यहाँ देखिए 1 डिजिट आया ना, तो हम 0 भरें। अब हम क्या करेंगे, अभी इस घर को भरने का काम करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं इस घर को भरने का। तो इस घर को भरने के लिए हम सबसे पहले किसको किसको गुना करेंगे, ये दोनों को, है ना।
इसका कुछ नियम लिखूंगा, एक सवाल और लूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम करेंगे ये दोनों को गुना, तो इधर भी ये दोनों को गुना, यानी हमने क्या किया, पहले किया अगर यह ए, ये बी और ये सी हो, ए बी सी मान लेते हैं, तो हमने सबसे पहले किया सी गुना सी, पहला किया सी गुना सी, फिर दूसरा क्या किए, फर्स्ट स्टेप में किए या फिर दूसरा किए, बीच में है ना तो बीच में भरेंगे बी गुना बी, ये दूसरा हो गया, और तीसरा किया ए गुना ए। ये इतना करने के बाद अब इसको देखिए मिटाते फिर से बताते, ये खाली रह गया, तो इसको भरने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये BC है, ठीक है, ये कौन सा घर है, BC है, और यह भी BC है, तो B गुना C कीजिए, तो B गुना C करें तो कितना हो गया, ये हो गया 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा हो गया 16, ये देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, A गुना B करेंगे, देखिए पहले छोटा छोटा बाद में बड़ा, तो फिर A गुना B करेंगे, हम कर दिए यहाँ पर B गुना C, ये चौथा स्टेप था, और पांचवा स्टेप है A गुना B, तो ये देखिए A गुना B कीजिए आप, तो 1 गुना 4, तो 4 हो गया, तो ये वाला जो घर है यही है हमारा AB का घर। अब लास्ट वाला जो बच गया, तो बाहर से बाहर, ये बाहर है ना, तो बाहर वाले को बाहर बाहर गुना करना है, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम जोड़ेंगे, और कैसे जोड़ेंगे, विकर्ण के रूप में जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, अब इस तरह काटिए, क्या आया, ये आ गया 6, लिख दिए 6, फिर आप इसको जोड़िए, कितना हुआ 6 6 12 और 1 13 का 3, हाथ में कितना रह गया 1, इसको रख दिए साइड, और फिर इस वाले घर को जोड़ेंगे, इस वाले घर को, तो 4 1 5 5 6 11 11 1 12 और 12 4 16, और हाथ वाला 1 बच गया था 17 के साथ, फिर बच गया 1। अब इस वाले घर को जोड़ेंगे हम, तो 4 4 8 और 1 9, और हाथ वाला 1, कितना हो गया 10 का 0, फिर हाथ में बचा 1, तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसे कहते हैं हम विकर्ण विधि। अब यहाँ पर मैंने स्टेप लिख दिया है, यह जो है स्टेप है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टेप है कि कौन सा पहले करना है। तो यहाँ पर करेंगे A गुना C, बच गया, हमने इसे कर लेना है। तो ये कुछ 6 स्टेप है, इसके बाद हमें विकर्ण के तौर पर ऐसे तिरछे तिरछा जोड़ना है। एक और सवाल लेते हैं इस तरह का, आप इसे तब तक देखिए, आपने देख लिया, तो चलिए हम एक और सवाल लेते हैं, और ये अलग अलग डिजिट का लेते हैं, ताकि आप इसमें आप कितना से बड़ा 3 डिजिट की संख्याओं को कर सकते हैं। तो हम लेते हैं 2 3 5 का स्क्वायर, है ना, अब हमको यही निकालना है वर्ग। तो हम क्या करेंगे, एक विकर्ण लेंगे, बनाएंगे वर्ग, और इसके विकर्ण, तो ये 3 इधर से काटना है और 3 इधर से, आप देखेंगे इसका विकर्ण बना, ये और ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। हम लिखेंगे 2 3 5, और इधर भी लिखेंगे 2 3 5। अब लिख लिए। अब हमें क्या करना है, पहला C गुना C, तो C गुना C कितना हो गया 25, फिर B गुना B कितना हो गया 9, और A गुना A कर दिया हमने, बीच वाला भर दिया। अब यह सब भी तो बीच में है ना, आप अगर चाहें तो पहले साइड भर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो साइड कौन है, आप देखिए यहाँ पर हिल, तो साइड यही है ना, तो ये 10 भर दिए और ये 10 भर दिए। अब हमारा बचा कि ये, इसके बाद मैथ तो इधर से हम लिख रहे हैं ना, आप देखिए इधर से लिख रहे हैं, तो पहला घर कौन बचा, तो पहला घर बचा ये, है ना, तो इस घर को हम भरेंगे BC के द्वारा। अगर हम इधर से पहला माने तो इसका पहला घर ये वाला हुआ, इसका पहला घर ये वाला, तो चलिए इधर से कर लेते, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 5 तिया 15, और 5 तिया 15, देखिए यह भी हो गया। तो हम मिला लेते एक बार, C गुना C हो गया, B गुना B हो गया, A गुना A हो गया, फिर BC करना है, B और C, तो उस साइड भी सेम होगा, फिर करना है AB, तो हम करेंगे AB, तो यहाँ भर दिए, फिर हो गया AC, तो ये कर दिए AC, बाहर भर दिए। तो ये भरने का तरीका। अब हम जोड़ेंगे इसे,
यहाँ तीर लगाना होगा आपको। तो कितना हो गया 5, फिर आप इसे जोड़िए 10 और 2 12 का 2, हाथ में रहा 1, 9 2 11 और 1 12 का 2, हाथ में रहा 1, लिख लेते हैं। तो अब जोड़िए इसे 6 1 7, 7 7 14 और 1 15 के 5, हाथ में रहा 1 4 और 1 कितना हो गया 5। तो इसका वर्ग हो गया। देखिए कितनी बड़ी संख्याओं को कितनी आसानी से हम वर्ग कर लिए। तो आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने से यह आसान लगने लगेगा आपको। तो आपने देखा कि वर्ग और वर्गमूल की विधियां, कल हम इस पर आपका वीडियो लेकर के आएंगे और इससे जुड़े जितने प्रकार के सवाल होंगे उसे मैं हल करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो आपको समझ में आ रहे हो, तो हमारे चैनल द इल्यूजन को आप सब्सक्राइब करें, स्पेलिंग देख लें, आपको कई द इल्यूजन मिलेंगे। तो आप ये वाला द इल्यूजन सब्सक्राइब करें, ALLUSION, और उसमें आपको मिलेगा एक लोगो, कुछ इस प्रकार का आप एक लोगो देखेंगे। उसमें यहाँ T है और यहाँ पर A उसी में, और उस वीडियो में मेरा नाम भी रहेगा जीवन सर। मेरा नाम हुआ जीवन सर और मेरा नंबर है यह 96 31 94 95 41। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो कृपया आप कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। तो आपका व्हाट्सअप देखेंगे और आप हमें कमेंट करें। कमेंट करने के बाद अगर यह वीडियो आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और अगर कमेंट करने के बाद आपको लगता है कि ना यह वीडियो काम का है, हमें दोस्तों को शेयर करना चाहिए, तो आप बिल्कुल शेयर करें, उन्हें इसमें हिचकिचाएं मत। और चैनल का बेल जो आइकन होता है कुछ इस प्रकार का, आपको एक बेल मीन्स घंटा होता है, अगर आप इसे दबा देते हैं तो आपको इसी तरह का जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।